संतों ने यही कहा है कि ईश्वरीय शक्ति शरीर के अंदर ऐसे है जैसे दूध में घी। मनुष्य किस प्रकार शरीर रूपी दूध व उसके अंदर बने दही को मथ कर आत्म तत्व रूपी घी का अनुभव कर परमात्मा में लीन हो सके, इसका रहस्य पूर्ण शिवलिंग के प्रतीक में छिपा हुआ है। इस प्रकार संसार में यह जो शिवलिंग है, यह हमारे शरीर के अंदर गुप्त परमात्मा सकारात्मक ऊर्जा, जिसे योगियों ने कुंडलिनी महाशक्ति कहा है, इसी को जागृत करने का दिव्य यंत्र है। मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर से हम सभी परिचित हैं। यह 5 तत्व से बना है। इसके अंदर ही सूक्ष्म शरीर है। कुंडलिनी महाशक्ति सूक्ष्म शरीर में ही विद्यमान है। इसी में हमारे कई पूर्व जन्मों के संस्कार जो इकट्ठे होते हैं, जिन्हें संचित संस्कार कहते हैं, सारे के सारे इसी में भरे रहते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में जब प्राण शरीर को छोड़ देता है, तो यह कुंडलिनी ऊर्जा अपने साथ कई कई जन्मों के कर्म बंधन के संस्कारों को रिकॉर्ड के रूप में इकट्ठा किए रहती है और नए शरीर में ले जाकर के प्रविष्ट हो जाती है। इसी कारण कुंडलिनी शक्ति जगने पर इसकी दिव्य अग्नि में पिछले जितने भी जन्म हैं, उनके जो भी अशुभ कर्मों के फल हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ वर्तमान का जैसे राग है, द्वेष है, ईर्षा है, क्रोध है, कलह है, दुख, भय, पीड़ा, ये सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं और नए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जैसे उदारता है, सरलता है, निर्भीकता है, इस प्रकार के बीज भीतर अंकुरित होने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा, अशुभता का नाश, सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का जन्म होने लगता है। कुंडलिनी महाशक्ति को जो सुप्त अवस्था में रहती है, उसको जागृत करना ही योग मार्ग का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। अब कुंडलिनी के रहस्य और शिवलिंग पर चर्चा सुनिए। शिवलिंग के नीचे एक योनि का आधार होता है, जो पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म लेने का मूल कारण है, मूल आधार है। सूक्ष्म शरीर में मेरुदंड के सबसे नीचे स्वयंभू लिंग होता है। यही लिंग का प्रतीक है। लिंग के चारों ओर लिपटा 3.5 फेरे लिए हुए सांप यह कुंडलिनी नाड़ी का प्रतीक है, मात्र सिंबॉलिक है, एक सिंबल है उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का। यही नाड़ी जागृत होकर मनुष्य को आत्मज्ञान कराती है। ब्रह्मांड की समस्त अलौकिक शक्तियों से इसका संबंध रहता है। इसी को योगियों ने नागिन भी कहा है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने के बाद रीढ़ के ऊपर जब चलती है, तो इस अनुभव को योगियों ने सांप की लहर मारती हुई ऊर्जा को ऊपर चढ़ते हुए अनुभव किया है, जो संवेदनाओं के स्तर पर अत्यधिक आनंद प्रदान करती है। उच्च स्तरीय कवियों ने इस लहर रूपी ऊर्जा का जो आनंद होता है, उसको लौकिक भाषा में चित्रण किया है। जहाँ कहीं भी यौवन से भरी नायिका का चलने का दृश्य आता है, तो कवि अक्सर कहते हैं कि नागिन की तरह बल खा करके चल रही है।
यानी जो उसका चलने का जो एक आनंद है, जो एक रस है, उसकी तुलना मस्त नागिन से की है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बिजली चमकती है तो उसका भी रूप यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो एक सांप की तरह, लहर की तरह होता है। जो हमारे साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में जो एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इसका जब ग्राफ आप लोग बनाते हैं तो वो भी सांप की आकृति की तरह ही बनता है। यानी जहाँ जहाँ ऊर्जा होगी उसका जो रूप होगा वो नागिन की तरह, सांप के तरह ही होगा। मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति का जो मूल कारण है शुक्राणुओं की ऊर्जा। आपने कहीं चित्रों में शुक्राणु देखे होंगे, उनकी आकृति कैसी होती है? वो भी हल्के से सांप की तरह, नागिन के बच्चे की तरह होती है। शायद इन्हीं कारणों से कुंडलिनी ऊर्जा को नागिन और सांप की उपमा ये दी गई होगी। ये ऋषियों ने विचार किया होगा कि यही रूप, यही प्रतीक, यही सिंबल सबसे अच्छा रहेगा उस ऊर्जा को देने के लिए। सामान्य रूप से कुंडलिनी महाशक्ति रूपी नागिन का मुख नीचे की ओर होता है। योग साधक जब इसे जगाता है तब यह स्वयं भी भूलिंग के ऊपर फन करके खड़ी हो जाती है। रीढ़ में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर की ओर गतिशील हो जाती है। मंदिर में पूर्ण शिवलिंग के चित्रण में योनि और लिंग के चारों तरफ 3 छड़ें लगाई जाती हैं, जिसे टिकटिकी या तिपाई कहते हैं। इन्हीं 3 छड़ों के ऊपर जल का घड़ा रखा जाता है। यह 3 छड़ें योग मार्ग के मुख्य नाड़ियों इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक होती हैं। लिंग के ऊपर बेल का पत्र चढ़ाया जाता है। बेल पत्र में 3 पत्रे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि यदि इसके आमने सामने के 2 पत्तों को अपनी आँखों पर रख लें तो तीसरा पत्ता दोनों भौहों के मध्य में, जहाँ शंकर जी का शिव नेत्र होता है, वहाँ स्थापित हो जाता है। इस प्रकार बेलपत्र कुंडलिनी मार्ग के आज्ञा चक्र, दिव्य नेत्र का सिंबॉलिक है, प्रतीक है। तिपाई पर रखा हुआ घड़ा सर यानी सहस्त्रार्थ चक्र का प्रतीक है। जो घड़े का मुख होता है यह ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। जिस स्थान से शंकर जी के सर से गंगा निकलती चित्रों में दिखाई जाती है, ब्रह्मरंध्र अर्थात ब्रह्मांड का छेद। यह चक्र खुलते ही मनुष्य का ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का संबंध, सीधा का सीधा संपर्क स्थापित होने लगता है। संत दरियादास एक हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि कैसे ये सहस्त्रार से नीचे की ओर ऊर्जा बहती है। अमी झरत बिगसत कंवल, जोग अमृत रस पान, जन दरिया उस देश का, भिन्न भिन्न करत बखान। सहस्त्रार्थ रूपी घड़े से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर टपकता रहता है। यह जल रंगहीन होने के कारण अदृश्य जो ब्रह्मनाड़ी होती है उसका प्रतीक है। योगी मानता है कि मनुष्य हर क्षेत्र में असंतुष्ट है, उसकी इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी बिना पेंदे के बर्तन की भांति है, बिना तली के पात्र की भांति है। बिना तली के पात्र में आप कितना भी जल भरते चले जाओ वह कभी भरेगा ही नहीं, भरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसमें तली है ही नहीं। यही इंसान की खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरती है।
कुंडलनी शक्ति अर्थात मनुष्य की चेतना जो जन्मों जन्मों से सोई पड़ी है, कुंडलनी रूपी नागिन जन्मों से भूखी है, असंतुष्ट है, अतृप्त है, यही प्रतीक दर्शाता है। इसकी पूरी प्यास कभी बुझती ही नहीं है। तिपाई के ऊपर घड़े में जो जल भरा हुआ है वह बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जो नागिन लिपटी हुई है उस पर गिरता रहता है, यानी नागिन बूंद बूंद करके जल पीती रहती है। यहीं पर अगर आप स्थिति को समझें तो मनुष्य की स्थिति यही है। मनुष्य की कामनाएं बूंद बूंद करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरी होती रहती हैं और लगातार आगे की मांग जारी रहती है। आदमी की खोपड़ी कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ही नहीं सकती है। ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्त्रार से जो लगातार भीतर अमृत झर रहा है, इससे मनुष्य की जो मुरझाई हुई चेतना है, एक तनाव है, एक डिप्रेशन है, इस प्रकार का जो एक अनईजीनेसपन है मनुष्य के अंदर है, वह सारा का सारा खुलने लगता है, तनाव दूर होने लगता है। ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनी ऊर्जा की जो संवेदनाएं हैं, उसकी तरंगों को महसूस करने के लिए कि कहाँ महसूस की जाती हैं, ऋषियों ने हिंदू परंपरा के अनुसार उस स्थान पर चोटी रखने का विधान रखा, जिससे कि अधिकांश समय जब भी ध्यान आए, चोटी बांधने में, चोटी खींचने में, गांठ लगाने में, हर समय मनुष्य की चेतना वहीं पर रुकी रहे, भले ही कुछ देर के लिए हो। और जब यहाँ पर इस स्थान पर, चोटी के स्थान पर ध्यान का अभ्यास किया जाता है, तब ध्यान के अभ्यास से यहीं पर कुंडलिनी ऊर्जा की जो संवेदनाएं होती हैं, कंपन होता है, स्फुरण होता है, वह महसूस होने लगता है। इसीलिए जीवन के लगभग आधे पड़ाव के बाद अंत में चोटी को काटे जाने की भी एक व्यवस्था होती है, एक संस्कार होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में दंडी स्वामी इसका सुंदर प्रकरण और प्रतीक के रूप में देखने को मिलता है। दंडी स्वामियों की चोटी काटकर और उनका जनेऊ उतारकर ब्रह्मदंड में बांधने की व्यवस्था की जाती है। दंडी स्वामियों के हाथ में जो आपने ये छड़ी देखी होगी, यह ब्रह्मदंड देखा होगा। यही हमारी रीढ़ की हड्डी जो सूक्ष्म शरीर के अंदर मेरुदंड है, उसका सिंबॉलिक है, प्रतीक है। और जनेऊ के रूप में जो 3 धागे होते हैं, यह इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के प्रतीक हैं। और शिव भक्त या दंडी स्वामी जो अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, यानी 3 रेखाओं का तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र पर, यह भी 3 नाड़ियों का ही प्रतीक है। और जो चोटी का स्थान होता है, यह ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है, यानी ब्रह्म का छेद का प्रतीक है, जहाँ से इंसान का संपर्क ब्रह्मांड की शक्तियों से होता रहता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दंडी स्वामियों का जो दंड की पूरी विधि है, ये कुंडलिनी जागरण की ही प्रतीक है। यह जागरण अब 2 मार्गों से संभव हो सकता है। एक तो तंत्र के माध्यम से, तंत्र के मत से, एक संत के मत से। तो जो दंडी स्वामी होते हैं, यह संत मार्ग से चलते हुए अंतर यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब कुंडलिनी जागरण का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि स्वयंभू लिंग पर लिपटी हुई नागिन पहले जग जाए, सक्रिय हो जाए, और जैसे नाग फुफकार मारता है, नागिन फुफकार मारती है, फुफकार मार करके अपना जो गोल चक्कर लिए होती है, इसको खोल करके खड़ी हो जाती है।
तो अपने लपेटे खोलकर पूंछ के बल ऊपर खड़ी हो जाए और अपनी जहरीली फुफकार से समस्त अज्ञान को भस्म कर दे। अतीत के पूर्व संचित जितने भी अशुभ कर्मों के संस्कार हैं सबको ये जला देती है और मेरुदंड में ब्रह्मनाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है। लहराती, बल खाती, ऊपर जल के भरे हुए घड़े में प्रवेश कर जाती है और जल को पीकर पूर्ण रूप से हमेशा के लिए तृप्त और शांत हो जाती है। यही जीव के आनंद का एक प्रतीक है। ध्यान योग के समय कुंडलिनी जगती है। जगी हुई मानवीय विद्युत ऊर्जा जो होती है यह नाड़ियों के द्वारा सहस्त्रार्थ चक्र में प्रवेश करती है। इस मानवीय विद्युत की ऊर्जा से मस्तिष्क के जितने भी सेल होते हैं जो निष्क्रिय पड़े हैं सब क्रियाशील होकर के सक्रिय हो जाते हैं। योगी को इतना आनंद आने लगता है कि जैसे सिर में सैकड़ों वाट का बल्ब एक साथ जल गया हो। कभी एक कमल के फूल के खिलने की कल्पना कीजिए कि कमल का फूल खिल रहा है तो कितना एक आनंददायी अवस्था होती है। और सहस्त्रार्थ को तो हजार पंखुड़ियों का कमल कहा गया है, प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक है सारा का सारा। तो सिर में जैसे हजार पंखुड़ियों का कमल एक साथ खिल गया हो। मस्तिष्क में इस प्रकार की संवेदनाओं के कारण अब जो अनुभव होता है, एक गुदगुदी होती है, एक अंतर आनंद आता है, यही परमानंद होता है। और इसी के साथ साथ ब्रह्मांड की जितनी अलौकिक शक्तियां हैं उनसे संपर्क जुड़ने लगता है, संकेतों का आदान प्रदान होने लगता है, संवेदनाओं का आनंद का आदान प्रदान होने लगता है, ब्रह्मांड के रहस्य स्वतः खुलने लगते हैं। इसी को योगियों ने कहा है कि शक्ति का शिव से मिलन हो गया। नीचे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति और ऊपर सहस्रार्थ चक्र में शिव तत्व। कुंडलिनी शब्द स्त्रीलिंग मानवीय ऋणात्मक विद्युत का और शिव शब्द पुरलिंग मानवीय धनात्मक विद्युत का प्रतीक है। अतः कुंडलिनी जागरण का अर्थ ये हुआ कि मूलाधार की निगेटिव ऊर्जा सहस्त्रार्थ की धनात्मक ऊर्जा से आपस में मिल जाए। और जब यह दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो कुदरत का एक नियम है, विज्ञान का एक नियम है कि जहाँ भी धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आपस में मिलती हैं वहीं शॉर्ट सर्किट होकर के विस्फोट पैदा हो जाता है, एक प्रकाश पैदा होता है। जैसे बाहर के जगत में कभी कल्पना करिए, आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि जहाँ ये जो सामान्य जगत की विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें भी एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है या किसी कारणवश मिल जाते हैं तो कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी आग लग गई, चिंगारी पैदा हो गई। जैसे वेल्डिंग करते समय आपने देखा होगा कि एक तार जो वेल्डर में लगा होता है उस पर पॉजिटिव होता है और जिस धातु में वेल्डिंग की जाती है वहाँ नकारात्मक निगेटिव होता है। और जब दोनों मिलता है तो चिंगारी पैदा होती है, एक आग पैदा होती है जो वेल्डिंग का काम करती है। इसी तरह जब यह सूक्ष्म शरीर के अंदर घटना घटती है तो एक आनंद और प्रकाश पैदा होता है, जिसके बाद समाधि अपने आप स्वतः लग जाती है। इसी को आत्म जागरण कह लें या आत्मबोध कह लें या कुंडलिनी जागरण कह लें या परमात्मा का अनुभव कह लें, कुछ भी कह लें।
अगर अद्वैत मत के अनुसार चलेंगे तो इसी अवस्था को अहम ब्रह्मास्मि की उपाधि भी दी गई है। सुना होगा ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये स्थिति उसी स्तर पे आती है जब शरीर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा यानी कुंडलिनी का मूलाधार धार चक्र की शक्ति सहस्रार्थ चक्र से मिल जाती है। उस समय जो स्थिति पैदा होती है वही समाधि, अंतर्ज्ञान या पूर्णता की अवस्था होती है। बात कठिन है, इतनी बात कठिन है कि भले ही आपके समझ में इसकी व्याख्या आई हो या ना आई हो, उसका संपर्क नहीं है। केवल अगर ये 25% भी समझ में आ गई है तो पर्याप्त है, क्योंकि सिद्धांतों में ज़्यादा ताकत नहीं है, ज़्यादा महत्व है इसके क्रिया करने में। जब आप क्रिया करेंगे या आपका अनुभव बनेगा, उस अनुभव से सारी की सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कुल मिलाकर के भीतर आपको आनंद का अनुभव होने लगे, एक सुकून मिलने लगे, एक शांति मिलने लगे, मन की बेचैनी समाप्त होने लगे, एक उलझन, एक तड़प, एक परेशानी अगर मिटने लगे तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में आप बिल्कुल चल रहे हैं। तो इसको अधिक ज़्यादा मस्तिष्क में जोर दे के समझने की आवश्यकता नहीं है। जो योग मार्ग के हैं वो समझें, कोई बात नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है केवल एक बार हल्का सा मेरी बात को सुन लें, मात्र एक बार, ताकि पता चल जाए कि सारा का सारा खेल शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर का है। और जब इसको प्रयोगात्मक करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। सिद्धांत तो आपको कठिन लगेगा मगर प्रयोग आसान हो जाएगा। ये कितना भी कहा जाए ये कहा नहीं जा सकता है, फिर भी सामान्य रूप से समझाने के लिए, कहने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए ऋषियों ने कहा है। बल्कि बात इतनी कठिन है कि एक भीखा संत हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाय, जे जाने ते कहे नहीं, कहे ते जानत नाय। ये अगम्य की बात है, साधना का मार्ग है, योग का मार्ग है, सिद्धियों का मार्ग है, बल्कि कहें कि परम मुक्ति का मार्ग है। यानी कुंडलिनी ऐसी शक्ति है कि संसार के समस्त भोग दिलाते हुए आपको मुक्ति की ओर ले जाएगी। अभी भले ही कठिन लगे मगर जब इसके आप प्रयोग करेंगे तो बहुत सहज प्रयोग हैं और सारा का सारा भीतर आपको अनुभव होने लगेगा। तो लगातार मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ इनको अगर आप लगातार मन से या बिना मन से सुनते रहेंगे, थोड़ा सा भी अगर कुछ परसेंटेज भी भीतर चला जाएगा उतना पर्याप्त है। क्योंकि जब प्रयोग कराऊंगा तो बहुत सरल भाषा में प्रयोग कराऊंगा और सीधे सीधे अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। फिर सिद्धांत रखे रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे और आप अनुभव से अंतर यात्रा पर निकल पड़ेंगे। तो आपके जो मित्र हों, इस क्षेत्र के जो मित्र हों, उनसे इस प्रकार की चर्चा के विस्तार करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इसी श्रेणी में, इसी क्रम में, शिवलिंग के क्रम में अगर अगली वीडियो में डालूं तो तत्काल आपको उसकी सूचना मिल जाए। सभी का धन्यवाद और परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कठिन विषय है, ये जो गूढ़ विषय मैंने लिया है, ये धीरे धीरे आपके समझ में आ जाए। ऐसा परमात्मा से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। लगातार सुनते रहें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इसी मानव जीवन को संतुष्ट बनाते हुए, पूर्ण करते हुए, संसार के सुख भोगते हुए, साथ में अध्यात्म का आनंद और इसकी शक्तियों का अनुभव करते हुए लगातार जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।
मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।